जैसे जैसे यूपी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अपना दल के पटेल परिवार में लड़ाई बढ़ती जा रही है। सोनीलाल पटेल परिवार में कलह इस कदर बढ़ गई है कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन अमन पटेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा और अपनी बड़ी बहन पल्लवी पटेल और उनके पति पर अपने पिता की संपत्ति हड़पने का गंभीर आरोप लगाया और कहा कि उनकी मां कृष्णा पटेल के साथ किसी भी समय अप्रिय घटना हो सकती है, ऐसे में उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। इससे पहले अमन पटेल ने यूपी के डीजीपी को पत्र लिखकर अपनी मां के लिए सुरक्षा की मांग की थी। आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल पहले ही अपने परिवार से अलग हो चुकी हैं और अब उनकी बड़ी बहन पल्लवी पटेल और छोटी बहन अमन के बीच संपत्ति को लेकर विवाद गहरा गया है। अमन पटेल ने अभी राजनीति में कदम नहीं रखा है, वहीं पल्लवी पटेल अपनी मां कृष्णा पटेल के साथ अपने पिता की विरासत संभाल रही है। अमन ने आरोप लगाया कि पल्लवी ने बिना किसी की जानकारी के पिता सोनीलाल के व्यवसाय में अपने पति को हिस्सेदारी दे दी है और संपत्ति के लालच में ही उनकी मां कृष्णा पटेल के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। इसके जवाब में कृष्णा पटेल ने कहा कि अमन नादान है, किसी षड्यंत्र के तहत उससे ये कहलवाया गया है, वो इसमें शामिल नहीं है। अमन को मैं समझाऊंगी। साथ ही कृष्णा पटेल ने अपना दल सोनीवाल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के एमएलसी पति आशीष पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपने पति स्वर्गीय सोनीलाल पटेल की मौत की सीबीआई जांच की मांग उठा दी है। कृष्णा पटेल ने कहा कि 2012 के बाद से परिवार में, घर में, प्रॉपर्टी में जो कुछ भी हुआ है और हो रहा है, उसके पीछे एक ही व्यक्ति है और वो है आशीष। मुझे आशंका है कि मेरे पति सोनीलाल पटेल की हत्या कराई गई है। वहीं कृष्णा पटेल ने साफ किया है कि उन्हें अपनी बेटी अनुप्रिया पटेल से नहीं बल्कि दामाद आशीष पटेल से खतरा है। इस आरोप के बाद आशीष पटेल ने कहा कि माताजी पल्लवी और उसके पति निरंजन द्वारा जबरन मुंह में डाले शब्दों को बोल रही हैं। राजनीतिक लड़ाई में अविवाहित पुत्री का अधिकार नहीं कुचला जाना चाहिए। पल्लवी और निरंजन के भारी दबाव के बाद भी एक दिन माताजी का अपनी पुत्री अमन के प्रति दिल जागेगा और वो सच्चाई स्वीकार करेंगी। अब इन चुनाव के वक्त अनुप्रिया पटेल और कृष्णा पटेल के बीच हुई जंग खुलकर सामने आ रही है और इस लड़ाई का फायदा अनुप्रिया को मिल रहा है। चूंकि सोनीलाल के बाद अनुप्रिया कुर्मियों की एक बड़ी निर्विवाद नेता के तौर पर स्थापित हो चुकी हैं, तो पार्टी का वोट बैंक करीब करीब अनुप्रिया की तरह शिफ्ट हो गया है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में अनुप्रिया पटेल की अपना दल ने अच्छा प्रदर्शन किया था, वहीं कृष्णा पटेल का अपना दल कामेराबादी अभी तक कुछ खास नहीं कर पाया है। सो विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे में कुर्मी वोट बंटने की उम्मीद कम है। आपको बता दें कि यूपी के बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र, बरेली, उन्नाव, जालौन, फतेहपुर, कानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और बस्ती में कुर्मी वोट बैंक 6 से 12% तक है। कुर्मियों के वोट न बटे, इस बाबत अनुप्रिया पटेल ने कृष्णा पटेल से उनकी पार्टी का विलय अपना दल एस में करने का प्रस्ताव भी दिया था। आपको बता दें कि यूपी में कुर्मी जाति कई वर्गों में बटी है। ये पटेल, गंगबर, कटियार, निरंजन और सचान कहलाते हैं। फैजाबाद मंडल में वर्मा कहलाते हैं। बुंदेलखंड में कुर्मी उत्तम और निरंजन कहलाते हैं। 10 लोकसभा सीटों और 36 विधानसभा सीटों पर जीत हार की चाबी कुर्मी समुदाय के पास मानी जाती है। वर्तमान यूपी विधानसभा में 26 कुर्मी विधायक हैं। वास्तव में कुर्मी जाति किसानी की जाति है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। सो कोई भी राजनीतिक दल कुर्मियों यानी यूपी में के फैक्टर की अनदेखी नहीं कर सकता। वैसे भी यूपी में अनुमान के मुताबिक 54% पिछड़ा वोटर है और 43% वोट बैंक गैर यादव बिरादरी का है और ओबीसी समाज अपनी जाति के आधार पर ही अब तक वोट करता आया है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।